जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की और बिना स्टेज फियर के कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की, तो बड़े बड़े लोग भी अक्सर घबरा जाते हैं। आज मैं आपको मंच पे बोलने या लोगों के बीच में बोलने के कुछ ऐसे नुस्खे बता रहा हूं जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ अच्छे वाली पब्लिक स्पीकिंग भी कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी स्टेज फियर के। जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया तो एक दिन कल्चरल सोसाइटी के एक प्रोफेसर साहब ने मेरा नाम डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट के लिए दे दिया, और इतना ही नहीं, समय आने पर मुझे मंच पर बुला भी लिया गया। लेकिन असलियत यह थी कि मैं मंच पर पहले कभी ऐसे बोला नहीं था। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने मजाक में मुझे पानी में धक्का दे दिया हो और मुझे तैरना भी नहीं आता हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं डर की भंवर में गोते लगा रहा हूं। पर जब मैंने बोलना शुरू किया तो वहीं से मेरी पब्लिक स्पीकिंग की एक यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा से मैंने पब्लिक स्पीकिंग के कई बेहद जरूरी टिप्स सीखे जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर आप सोचते हैं कि आप किताबें पढ़कर, लोगों के भाषण सुनकर अच्छा बोलना सीख पाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिना पानी में उतरे हुए आप ये सोचें कि आप तैरना सीख लेंगे। दूसरी बात, जितने भी दुनिया के महान वक्ता हुए हैं उनमें से अधिकतर बचपन में अच्छा नहीं बोलते थे। मतलब यह है कि अच्छे वक्ता बनने के लिए आपको कोई ऐसे अनुभव की जरूरत नहीं है। आप कभी भी जिंदगी के अंदर शुरुआत करके अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन छोटे छोटे साइकोलॉजिकल हैक्स या टेक्निक से जो आप में स्टेज फियर को खत्म कर देंगे और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग कर पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण समय पहले 30 सेकंड्स होते हैं। अगर आपने इन 30 सेकंड्स के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह दी तो समझिएगा कि आपका 50% स्टेज फियर गायब हो जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है कि आप 4-5 वाक्य जो किसी भी मंच की शुरुआत के लिए बोले जाते हैं, जिसे सैल्यूटेशन कहा जाता है, वह आपने घर पे ही रट्टे मार के याद कर लेने हैं, ताकि मंच पर जाते ही जो पहला फियर आपसे टकराने वाला है उस फियर को आप पार कर जाएं। इसमें ट्रिक यह है कि आपके पास कम से कम 30 सेकंड के लिए 4-5 लाइंस का मटेरियल होना चाहिए, और यह मटेरियल आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह लगभग हर ओकेजन पे एक जैसा ही होता है। जैसे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और मेरे सामने बैठे सभी माननीय अतिथिगण, विद्वान जन और प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वह ना केवल तथ्यों पर आधारित है, बल्कि इसमें मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभवों का समावेश भी है। इसलिए आज आप अपने घर पे एक बड़ा संदेश लेकर जाने वाले हैं। बस ऐसा ही एक मटेरियल आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो पहले 30 सेकंड के लिए धारा प्रवाह बोलने के लिए काफी है। बस इसी 30 सेकंड से आप स्टेज के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर तुरंत होने वाले स्टेज फियर से भी आप बच जाएंगे। दूसरी बात जो आपको समझनी है वह यह है कि आपके सामने बैठे हुए लोगों का हजूम आप में फियर पैदा कर सकता है। ऑडियंस में से दाएं बाएं दोनों तरफ बैठे हुए 3-4 चेहरे ऐसे चुन लीजिएगा जो आपको जानते हैं, जो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। पहले 30 सेकंड तक सिर्फ आपने उन्हीं को देखकर ही बोलना है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे ऑडियंस पर आपने अपना ध्यान लगाना है। इस ट्रिक से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके आत्मविश्वास को एक बूस्ट मिलेगा। जब हम मंच पर बोलते हैं तो जिन लोगों को बोलने से डर लगता है उनके पैर कांप रहे होते हैं, दिल तेजी से धड़क रहा होता है और पेट में कुछ अजीब सी हलचल हो रही होती है। याद रखने वाली बात यह है कि एंजाइटी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, केवल आपके हाथों की कंपन ही लोगों को दिखाई दे सकती है। इसलिए किसी भी चीज को, चाहे वो पेन है, कागज है या कोई भी वस्तु है, उसे जोर से मत पकड़िएगा और हाथों की छोटी छोटी मूवमेंट से परहेज रखिए। उसकी बजाय बड़ी बड़ी मूवमेंट्स कीजिएगा ताकि बड़े मसल्स पार्टिसिपेट करें और आपके हाथों की कंपन किसी को दिखाई ना दे। इससे सुनने वाले को आप नर्वस महसूस नहीं होंगे और आपको एहसास ये होगा कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, और थोड़ी ही देर में आपका डर रफू चक्कर हो जाएगा। बातचीत को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, शुरुआत में ध्यान खींचने के लिए, ध्यान वापस लाने के लिए बहुत सारे लोग ऑडियंस से सवाल पूछते हैं। ऐसा आप अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। पर अगर ऑडियंस का साइज काफी बड़ा है और जवाब देने में वो हेजिटेंट है तो इससे चुप्पी छा सकती है और आपका स्पीच का फ्लो टूट सकता है। अगर सवाल बहुत जटिल हो या समय कम हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सवालों का सिलसिला शुरू ना किया जाए या यह बहुत सीमित हो।
सवाल पूछना कोई जरूरी भी नहीं है, यह बस एक टेक्निक है, पर सवाल पूछकर इंटरेक्टिव होने से आपका स्टेज फियर खत्म हो सकता है। उस नजरिए से यह बिल्कुल ठीक है। अगर सवाल पूछना भी हो तो आपके सवाल आसान होने चाहिए, सीधे जवाब वाले होने चाहिए। अगर जवाब की जरूरत ना भी हो तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया, ऐसा सवाल भी आप पूछ सकते हैं ताकि लोग खुद ही बैठे हुए सोचते रहें कि ये इसका जवाब क्या बनेगा। पब्लिक स्पीकिंग के समय स्टेज फियर से बचने के लिए हमेशा वह भाषा इस्तेमाल कीजिए जो आपकी अपनी भाषा है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी बात लोगों तक सही ढंग से पहुंचा पा रहे हैं तो चाहे आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को कार्यक्रम के अंत में याद ही नहीं रहता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे थे। इसलिए अगर आप स्टेज फियर से ग्रसित हैं तो एक नई भाषा या एक अनजान भाषा को बोलने की कोशिश करके अपने अंदर एंजाइटी पैदा मत कीजिएगा, बल्कि कई बार तो लोग लोकल भाषा को बोलते हैं, अपनी भाषा को बोलते हैं, स्लैंग भाषा को बोलते हैं, इससे उनका भाषण और ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। जब आप मंच पे जाते हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में बोलते हैं तो हल्का फुल्का बॉडी का रिस्पॉन्स स्ट्रेस जैसा हो जाता है, जिसे आप एंजाइटी भी समझ सकते हैं। यह बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, किंतु अगर आपकी एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है तो वह आपकी परफॉर्मेंस को ख़त्म कर सकता है। इसके लिए आमतौर से लोग कहते हैं कि गहरी गहरी सांस लो। वहां खड़े होकर गहरी गहरी सांस लेंगे तो कितना अजीब महसूस होगा। इसकी बजाय आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि जब आप सांस लें तो आपका पेट फूलना चाहिए, मतलब आपका सांस आपके पेट से आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है, हाथ पैरों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जैसे ही आप एंजाइटी में आएंगे तभी आपके शरीर में अकड़न भी आ जाएगी। अगर आप इस अकड़न को थोड़ी देर के लिए ढीला कर देंगे तो एंजाइटी भी गायब हो जाएगी। केवल इतना करने से ही आपकी एंजाइटी का लेवल कम हो जाएगा। यह देखा गया है कि एंजाइटी और हंसी, यह दोनों चीज एक साथ आमतौर से घटित नहीं होती है। इसलिए आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान बातों में हास्य रस को भी शामिल कीजिएगा, ह्यूमर को भी शामिल कीजिएगा। कोशिश करें कि हास्य व्यंग आपके अपने बारे में हो, और एक बार आप जब ऐसा बोलेंगे तो आपका भाषण प्रभावशाली भी हो जाएगा और दूसरी तरफ हंसी के कारण आपकी एंजाइटी का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अपनाकर आप स्टेज फियर को या लोगों के बीच में बोलने के फियर को आराम से गायब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हमने स्टेज फियर को कैसे खत्म करें और पब्लिक स्पीकिंग में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर बात की है। अगर इस बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।